फ्लाई पास्ट का वक्त है, ऐसा लगता है अब फ्लाई पास्ट होने जा रहा है। एयर कमोडोर बैल बिल्कुल होने जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि आसमान खुल चुका है, विजिबिलिटी अच्छी है। बर्ड्स के लिए भी इन्होंने एक्शन लिया है, लास्ट 3-4 दिन में एंटी बर्ड मेजर्स लगाए गए हैं और साथ ही में 51 एयरक्राफ्ट की ये फ्लाई पास्ट है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं 13, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 29 फाइटर हैं, यानी कि सुखोई 30, रफाल, मिग-29, जैगुआर, हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सर शुरुआत होने जा रही है प्रचंड से, और प्रचंड इसलिए क्योंकि भारत के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात आप करते हैं और खुद इंडिजीनियस बने हुए, तो उसकी शुरुआत कर पा रहा कितना, मतलब उससे शुरुआत करना कितना बेहतर है। बहुत ही सही कह रहे हैं आप। मल्टी रोल ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ये प्रचंड का ध्रुव के बेसिस पे बनाया गया है और इसमें दोनों टाइप के रोल किए जा सकते हैं, एयर डिफेंस का भी रोल और ग्राउंड अटैक रोल भी। इसमें मिसाइल्स भी फिट की जाती हैं, इसमें गन्स भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, 70 मिलीमीटर या 67 मिलीमीटर रॉकेट, और वही आप देख रहे हैं। और ये टैंडम सीटिंग है, अगर आप देखें तो एक पायलट आगे है और एक पायलट पीछे है। देखिए सर तस्वीरें आ गई, ये प्रचंड इस फॉर्मेशन में LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड सामने है आपके, जो कि लीड कर रहा है, उसके साथ 2 अपाचे और ALH MK4 विमान मिलकर 5 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए एरोहेड फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। ये आपके सामने प्रचंड और अपाचे और MLH MK4 का ये 5 विमानों का फॉर्मेशन, जिसका नाम दिया गया है प्रचंड। तो 2 तरीके के जो करतब हैं वो दिखाए जाएंगे, आप जैसा कि बता रहे हैं गौरव। प्रचंड ये करतब है जिसमें LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर लीड में दिखाई दे रहा है, और देखिए सभी के कैमरे ऑन हो चुके हैं, सभी के मोबाइल कैमरे ऑन होकर अब सबसे जो बेहतरीन कारनामा दिखाया जाता है वो आसमान में दिखाया जाता है। और ये देखिए शुरू हो गया फ्लाई पास्ट। The Apaches are from 125 helicopter squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayu Sena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD गाला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ, वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर। जो फॉर्मेशन के बारे में इस वक्त जिक्र हो रहा है, आम दर्शकों की भाषा में सर आप समझाइए ये जो फॉर्मेशन होता है ये किस तरह का होता है और कैसे अगुवाई डकोटा विमान करता है। देखिए डकोटा विमान ने शुरू से इंडिपेंडेंस से ही बहुत अहम रोल प्ले किया है, चाहे वो कश्मीर में था और 1971 की लड़ाई में टंगेल एयर ड्रॉप किया गया था, जिसमें 700 के करीब पैरा ड्रॉप किए गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू के नेतृत्व में। तो ये जब ड्रॉप किया गया था तो पुंगली ब्रिज को ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी था ताकि 93 ब्रिगेड जो पाकिस्तान आर्मी थी वो वापस विड्रॉ कर रही थी ढाका की तरफ, उसको ढाका की तरफ ना विड्रॉ करने दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसके लिए एयर ड्रॉप किया गया। सर ये जो अभी स्क्रीन पे अब आपके सामने है अर्जन, ये एक C295 विमान एशॉन में 2 C130 विमानों के साथ अर्जन फॉर्मेशन में दिख रहा है जो हमारे सामने है। जनरल कुलकर्णी, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अर्जन, ये जो फॉर्मेशन आप देखते हैं हवाई जहाज के, ये खासकर ये है C295, ये जो स्पेशल एयरक्राफ्ट अभी आए हैं एयरफोर्स के अंदर, इसलिए इसको अभी इनको इन्होंने अर्जुन फॉर्मेशन का नाम दिया है। जिसके बाद इनका जो अभी फॉर्मेशन आएगा उसको नेत्र फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो हवाई जहाज हैं
इसका खास मकसद ही ये है कि किस प्रकार से हम लोग लॉजिस्टिकली और उसके बाद जो एयर वार्निंग रेडार सिस्टम है वो किस प्रकार से है वो दर्शाएंगे अभी। सर ये विक फॉर्मेशन क्या होता है? विक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक एयरक्राफ्ट अहेड है और दो उसके पीछे साइड में एक वी फॉर्मेशन के अंदर, इन्वर्टेड वी फॉर्मेशन में, तो उसको विक एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये C295 जो है ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट, जो भारत में बन रहा है। रिकॉर्ड किए गए हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसी बारे में आप सकते हैं। ये वी फॉर्मेशन, बिल्कुल आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए वी फॉर्मेशन। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। तो ये वरुण फॉर्मेशन है जो सामने जा रहा है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम देखेंगे तो इस पे रेडार लगा होता है ऊपर, और इस रेडार से आप दुश्मन के जितने भी जहाज हैं हवा में हैं उनको देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद उनके ऊपर सुखोई 30 जैसे फाइटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि वो उनको जाके इंटरसेप्ट करे। और ये भीम फॉर्मेशन है जहां पर C-17 को आप देख रहे हैं और 2 सुखोई 30 विमान ऐश ऑन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक फॉर्मेशन आते हुए। सुमित सर इसको बेसिकली खास तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कमांड कंट्रोल सेंटर पूरा हवा में चल रहा होता है आपके, बिल्कुल। अब जैसे IL-76 जहाज पे जो हमारा एवैक एयरक्राफ्ट है उसके वो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बहुत सारे स्टेशन होते हैं अंदर, जिससे हम दुश्मन के जहाजों को उनके एयर बेसेस से पिकअप कर लेते हैं और उनको बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही हम इंटरसेप्ट करते हैं। बालाकोट के अंदर इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सर। जी बिल्कुल, AEWC एयरक्राफ्ट ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सुखोई 30s ने और मिग 21s ने भी। और सर अब जो वरुणा कमांड आ रही है और ये कोऑर्डिनेशन है इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन नेवी का, PATI जिसको हम कहते हैं सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और सुखोई दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में जाएंगे, और ये भी इसलिए कि अगर आपको जॉइंट मिशंस करने हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी युद्ध जीतना है फ्यूचर में तो तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट होना पड़ेगा, और इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मैरीटाइम लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का अरेबियन सी में या इंडियन ओशन के अंदर। तो उसमें वो शिप्स को सबमरीन्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन शिप्स को अटैक करने के लिए जहाज चाहिए। हमारे 3 टाइप के जहाज हैं, एक तो सुखोई 30 है, दूसरा जैगवार है और तीसरा मिराज 2000 है, जो इस रोल में माहिर हैं एंटी शिपिंग रोल के अंदर। तो ये तेजस फॉर्मेशन आप देख रहे हैं और इसके बाद अब आने वाला है और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान। ये देखिए अभी ये, और एक चीज और यहाँ पर एयर कमांडर बहल, जितनी अच्छी तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर दर्शक देख पा रहे होंगे, क्या नीचे बैठे दर्शक देख पा रहे होंगे इस धुंध और इस कोहरे की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप दिखा रहे हैं वो हमारे लिए भी और अनेकों लाखों दर्शकों के लिए बहुत चीज है। अब देखिए ऐसे दिखेगा वो विजिबिलिटी के अंदर, जो क्लोजअप आप दिखा रहे हैं उतना अच्छा क्लोजअप जमीन से नहीं मिलेगा। जूम शॉट्स हैं जो इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ। कुलकर्णी सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? भारत में बने हैं, सबसे बड़ी बात है इंडिजिनाइज है, भारत में बने हैं, इसलिए उसका महत्व है। बिल्कुल, तो तेजस विमान जो कि भारत में बने हुए डायमंड फॉर्मेशन में तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं और अब कर्तव्य पथ के ऊपर से निकलते हुए, और लोग देखिए वहां पर, क्योंकि आज दिल्ली में जबरदस्त धुंध और कोहरा था, इस वजह से देखिए शायद नीचे बैठे लोगों को उतना अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन अब जो आपके सामने आ रहा है ये है अमृत फॉर्मेशन, जो 6 जैगवार विमानों को एरोहेड फॉर्मेशन में तैयार करते हुए देखा जा रहा है। एयर कमांडर बहल जी, ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जैगवार, और ये फ्लाई कर रहा है 6 अमृत फॉर्मेशन के अंदर, और ये दोनों लैंड के ऊपर भी और सी के ऊपर भी इनका बहुत अच्छा रोल है। और आप पायलट की नजर से देख रहे हैं और ये देखना जमीन से बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं हम लकी हैं कि हम इसको देख पा रहे हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी जहाज देख रहे हैं सब ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन का मतलब है कि आप अर्बन एरिया में फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक इंजन आपका फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन है बचाने के लिए,
ताकि नीचे बैठे लोग भी सिक्योर रहें। एक सुमित ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरा कमांड सेंटर आसमान में चल रहा होता है, पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर आसमान में चल रहा होता है, और यही तस्वीरें वाकई मंत्रमुग्ध कर देती है लोगों को कि ये तस्वीरें बहुत क्लैरिटी के साथ TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है दर्शकों को। शायद नीचे बैठे दर्शक इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमारे देश के वीर सैनिक जमीन पे लड़ रहे होते हैं, वो कहते हैं हमको सिर्फ जहाज दिखा दो, हमारे ऊपर से भारत का जा रहा है तो हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। रफाल की तस्वीरें भी हैं और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति भी बैठे, और खासतौर पे भारत अब नेवल वर्जन भी बात कर रहा है। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये सारे जहाज एयरक्राफ्ट देश भर के अलग अलग एयर बेसिस से उड़े हैं, एक जगह से नहीं उड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन उनकी टाइमिंग्स को लेकर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस एयरक्राफ्ट को कितने सेकंड में उड़ना है, और ये अलग अलग देश के हिस्सों से उड़कर एक ही जगह पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। जी आपने सही कहा, ये आफ्टर ऑल एक काफ़ी वेल प्रैक्टिस्ड एक एवोल्यूशन आप देख रहे हैं। एक ये ऐसा रूटीन फ्लाइंग नहीं है, जो कि जबकि बेसिस एक्सरसाइजेस के दौरान भी ये कोऑर्डिनेशन किया जाता है, टाइम सेट किया जाता है, और आपको जब एक मिशन में भाग लेना है, चाहे आप किसी भी जगह से आप लॉन्च हो रहे हैं, तो ये तो काफ़ी मेहनत के बाद ये अब जो आप देख रहे हैं बहुत मेहनत का फल है वाकई। और ये तो बहुत स्पेशल है कि पहली बार फ्रांस के राफेल फाइटर जेट गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं, और ये वाकई बहुत अहम है। लेकिन अब आपके सामने है त्रिशूल फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में 3 सुखोई 30 वेक फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं, और सुखोई 30 भारत और रूस की दोस्ती का एक अहम यहाँ पर उदाहरण। जनरल कुलकर्णी, करने के लिए त्रिशूल, ये जो हवाई जहाज हैं सुखोई, और उनके साथ इसको देख करके वाकई अभी आपने देखा होगा कि जब चीन के साथ जो ईस्टर्न लद्दाख में हुआ उस वक्त भी इनका रोल बहुत ज़बरदस्त था सुखोइस के साथ। और अब जब रफेल्स आ गए हैं, सुखोइस और रफेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक वाकई बहुत ही एक मैं कहूँगा दुश्मन के लिए विध्वंसक कॉम्बिनेशन है, जो उसको देख करके डरता है। आज भी मुझे याद है जब राफेल पहली बार भारत आया तो सुखोई 30 MKI उसको अशर करते हुए लेकर आ रहे थे, ये सुखोई उसके साथ उड़ान भर रहे थे, और वो देख के लग रहा था कि भारत की जो एयर पावर है वो इन फाइटर जेट्स के जरिए दुनिया देख रही है। विजय फॉर्मेशन, सुखोइस, राफेल्स, MiG-29, अपने तेजस, जागुआर, इनको देख करके वाकई जो लगता है ना कि दुश्मन जो है देख करके कांपता है, घबराता है। और जैसे बता रहे थे कि क्लोज एयर सपोर्ट, ये शायद फ्रांस के साथ हमारे जो टाइज हैं, जो अलाय हमारा फ्रांस रहा है, उसके साथ एक बेहतरीन प्रदर्शन है रफाल का। और जो अब विजय फॉर्मेशन के तहत जो रफाल है 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो कि अपने आप में एक नायाब है और भारत की ताकत बढ़ाता है। जो आपने कहा सर कि आत्मनिर्भर भारत और जो रफाल का अमेलगमेशन है, यानी ये जो जुगलबंदी है, ये बहुत खास है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये खासकर जो रफाल एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है, और ये मैच करता है J-20 जो चाइना की कैपेबिलिटी है उसके साथ। तो कहीं ना कहीं हमारा पलड़ा भारी पड़ जाता है टिबेटन ऑटोनोमस रीजन में जब से रफाल की एंट्री हुई है, और ये दोनों जगह पे है। एक चीज और क्योंकि जब दर्शक देख रहे हैं नीचे, उनको बताने कि जब ये एयरक्राफ्ट इतनी स्पीड से जाता है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है एक पायलट के ऊपर, क्योंकि कहा जाता है कि मैक्सिमम 4 से ऊपर 5 से ऊपर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन ये 7-9 तक जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी हम नॉर्मली बैठते हैं वो 1 G होता है, पर जब भी हम एरोबैटिक्स करते हैं और कोई भी फ्लाइंग करते हैं